अब जैसे सिंधु नदी को हम रोक रहे हैं, एक्चुअल में निकलती है चाइना से। इसने अपने यहाँ एक्वाडक्ट बना दिया है। हमसे यहाँ पे सिंधु नदी का पानी नहीं रोका जा रहा है, राजस्थान में पूरा सूखा पड़ा है, भेज दो भैया इधर। तो हमारे पास वो एक्वाडक्ट नहीं है, चाइना के पास एक्वाडक्ट है। उसने ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को जो भारत में जा रहा था यहाँ, वो इस पानी को यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर ले जा रहा है अपने यहाँ से, और यहाँ से हम लोग 100 किलोमीटर नहीं ला पा रहे हैं। कि अगर इसके ऊपर से अगर कोई जहाज जाएगी तो एक तो पहली बात हाइट ज्यादा है, इसका 5 किलोमीटर हाइट है। चाइना का ज़्यादातर एरिया 50% से ज़्यादा एरिया पर्वत या मरुस्थल है। पर्वत ये क्या है? मरुस्थल है। ज़्यादातर चाइना में इधर ही से लोग रहते हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, पर्वत, खनिज, रेयर अर्थ मेटल्स, या हो गया कि लिथियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सोना, इस सब का बड़ा भंडार किसके पास है? चाइना के पास है। ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? चाइना से। अब जैसे सिंधु नदी को हम रोक रहे हैं, एक्चुअल में निकलती है चाइना से। हम लोग यहाँ सतलज नदी के पानी को रोक रहे हैं, वो भी निकलती है चाइना से। यहाँ से हम ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, भी निकलती है चाइना से। तो दुनिया में सब इसके पास पानी की कोई कमी नहीं है, इसके पास पानी की कमी नहीं है। इसने अपने यहाँ एक्वाडक्ट बना दिया है। जैसे बिहार में भी तो एक्वाडक्ट ही बनना चाहिए, नहर वहर की जरूरत क्या है? एक्वाडक्ट मतलब समझो एक क्लासरूम की चौड़ाई देख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा पाइप रहता है, इतना चौड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा। जब हम पानी को पाइप में ले जाते हैं तो हम उसको चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकते हैं, उसको हमें ढलान पर निर्भर रहना नहीं है। लेकिन जब हम नहर खोदेंगे ना तो हमको ढलान पर निर्भर करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा बड़ा पाइप है, तो ऐसा हम लोग को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा 3 पार्ट कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? 3 पार्ट, और ऊपरा से ढाल देंगे मजबूत। सड़क हो गया ऊपर, ऊपर क्या हो गया? सड़क, और नीचे हो गया एक्वाडक्ट बन गया। सड़क अब उमन हाइटे पे बनाया जाता है, तो मट्टी भर भर के हाइट बना रहे हैं हम लोग, उसी हिसाब से बना सकते हैं। और अगर बना दे यहाँ पे, अब उसके अंदर हम मोटर लगा सकते हैं। अगर बंद कर दिए तो क्या लगा देंगे? मोटर। बिहार के ऊपर में पानी है, नीचे में पानी नहीं है, इधर का फेंक देंगे उधर, यही सब होता है। अब यहीं देख लो ना, हमसे यहाँ पे सिंधु नदी का पानी नहीं रोका जा रहा है, राजस्थान में पूरा सूखा पड़ा है, भेज दो भैया इधर। दिल्ली में पानी भाग गया है, यमुना नदी साफ करेंगे, साफ करेंगे। यमुना नदी का फ्लो बढ़ा दो, पानी मोड़ के वो एक्वाडक्ट ले आके पनिया सीधे मार दो कहाँ पे? यमुना नदी में। इतना फ्लो में जाएगा यमुना नदी का पानी, सब कचरा उठा के फेंक देगा बंगाल की खाड़ी में। जा, नहीं समझे? तो हमारे पास वो एक्वाडक्ट नहीं है, चाइना के पास एक्वाडक्ट है। उसने ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को जो भारत में जा रहा था, यहाँ 3 गॉर्जियस डैम बना दिया है, और इस डैम के मदद से वो इस पानी को यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर ले जा रहा है अपने यहाँ से। कितना किलोमीटर? 2.5। और यहाँ से हम लोग 100 किलोमीटर नहीं ला पा रहे हैं। कितना लाना है? 100 किलो। और कितना ले जा रहा है? 2500 किलोमीटर लेके जा रहा है चाइना। चाइना में यहाँ पर आप फिजिकल नक्शा में देखिए चाइना को, यहाँ तिब्बत का पठार लिखा होगा। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार। आप फिजिकल नक्शा में देखिए, लिखा एकदम चटकार ब्राउन कलर का लिखा होगा। 5 किलोमीटर ऊंचा है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। और ध्यान से देखो, आधा भारत बराबर है, छोटा मोटा एरिया नहीं है, आधा भारत के बराबर है। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। भारत के आधा एरिया में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। इतना हाइट पर है तिब्बत का पठार, और इतना उबड़ खाबड़ है कि अगर इसके ऊपर से अगर कोई जहाज जाएगी तो एक तो पहली बात हाइट ज़्यादा है, इसका 5 किलोमीटर हाइट है। 5 किलोमीटर क्या है? हाइट है। और कोई इमरजेंसी हुआ तो उतरने के लिए कोई जगह नहीं है, सब उबड़ खाबड़ है। इसलिए कोई जहाज इधर से जाती ही नहीं है। अगर किसी जहाज को सपोज कीजिए यहाँ से जाना हुआ, बीजिंग से जाना हुआ इस्लामाबाद, देखो ये बीजिंग से जाना हुआ कहाँ पर? इस्लामाबाद या कराची, तो तिब्बत सबसे सीधा रास्ता है, लेकिन वो तिब्बत से जा ही नहीं सकता है। तिब्बत से जाएगा, कोई दुर्घटना होगा तो मर जाएगा। उसके लिए उसको आना पड़ेगा इंडिया साइड से, यहाँ आएगा और नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश करेगा इंडिया में, और तब ऐसे जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एयर स्पेस यूज करते हैं लोग, सबका एयर स्पेस यूज करता है। यहाँ पे उसको रास्ता कौन दिखाएगा? इंडिया दिखाएगा। इंडिया के हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस वे पॉइंट से, हवा के रास्ता को वे पॉइंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वे पॉइंट्स बोला जाता है कि इस वे पॉइंट से होते हुए आपको जाना है। फिर पास ओवर होते जाता है,
जैसे एंट्री मारेगा यहाँ पे तो तेजपुर एयरपोर्ट देख लेगा, फिर आगे जाएगा तो यहाँ बागडोगरा या गुवाहाटी देख लेगा, सिलीगुड़ी देखेगा, फिर वो उधर पास ओवर कर देगा, वहाँ पे वो बताते जाता है फ्रीक्वेंसी चेंज कर लीजिएगा। सबका फ्रीक्वेंसी अलग होता है। जैसे नहीं कहते हैं अब चाचा से बात कर लीजिएगा, आपको चाचा का नंबर पता है, अच्छा ठीक है चाचा ये चीज़, अच्छा ठीक है अब फलानिया चाचा से बात कीजिए, सबका नंबर है ना। उसी तरह जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं पायलट अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाता है, वो बता देता है कि अब अगले आगे इस फ्रीक्वेंसी पे बात करना है। उसके बाद लिस्ट भी रहता है, आपको इस रास्ते से जाना है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी रहती है।